हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का और उन सभी स्टूडेंट का जो कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए लेके आए हैं हम SCERT बुक कक्षा 7 का ज्योग्राफी। इसमें हम लोग ज्योग्राफी का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो पहला सवाल है, भूपर्णपट्टी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? भूपर्णपट्टी का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा सियाल। क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा सियाल। और एक बात, यदि आप लोगों को इसमें जो ऑब्जेक्टिव अच्छा लगे उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्रोड क्या है? तो याद रखिएगा क्रोड जो है पृथ्वी की निचली परत है। पृथ्वी में कितने परत होते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो निचला परत होता है, सबसे निचली परत, उसको हम लोग क्रोड कहते हैं, जिसमें लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है, बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो याद रखिएगा बेसाल्ट जो है वो आग्नेयी चट्टान है। और याद रखिएगा चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला देखिए आग्नेय चट्टान है, दूसरा जो है वो है अवसादी चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, छोटा नागपुर क्या है? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर जो है एक पठार है, और झारखंड को हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, क्योंकि झारखंड में प्रचुर मात्रा में जो है खनिज उपलब्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा भू सतह पर भूकंप के जो केंद्र के ऊपर स्थित स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा भारत को जो है 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो है 20.99%। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सी होती है? तो याद रखिएगा वायुमंडल की सबसे पहली परत जो होती है वो होती है क्षोभ मंडल। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? रेडियो तरंग जो है किस परत से टकराकर पृथ्वी पे आती है? तो याद रखिएगा आयन मंडल से टकरा के पृथ्वी पे आती है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 कहता है, पृथ्वी पर जल मंडल का हिस्सा कितना है? पृथ्वी पर जो है जल कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 71%। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मुंबई किस महासागर के निकट स्थित है? मुंबई जो है किस महासागर के निकट स्थित है? तो याद रखिएगा अरब सागर। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल की जो ऊंचाई ऊपर बढ़ती है तो यह घटना क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ज्वार भाटा। और एक बात याद रखिएगा 24 घंटे में जो है ज्वार भाटा 2 बार उत्पन्न होती है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक पर्यावरण, दूसरा याद रखिएगा जैविक पर्यावरण, और तीसरा है सामाजिक पर्यावरण। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर कौन सा है? तो याद रखिएगा लद्दाख में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो जानवर है वो है याक। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो याद रखिएगा तिब्बत और लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा जो वो है जोजिला दर्रा। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, लद्दाख में बहने वाली नदी कौन सी है? लद्दाख में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा सिंधु सयोक नदी। और आप लोगों के लिए एक सवाल है कि बिहार में कौन सी नदी बहती है? चलिए प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न 18 कहता है, थार का रेगिस्तान फैला है, थार का जो रेगिस्तान फैला है वो किस किस राज्य में है? तो याद रखिएगा गुजरात और राजस्थान में। और राजस्थान में याद रखिएगा सबसे पुराना पर्वत का जो नाम है वो है अरावली पर्वत, जो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है,
थार रेगिस्तान में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो याद रखिएगा थार रेगिस्तान में जो है संगमरमर और जिप्सम पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 कहता है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा रेगिस्तान का जहाज जो है ऊंट को कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 कहता है बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा बिहार के पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है। मधुबनी पेंटिंग जो है किससे जुड़ी है? तो याद रखिएगा मिथिला से। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है जमालपुर में कौन सा कारखाना अवस्थित है? तो याद रखिएगा जमालपुर में जो है रेलवे कार्यशाला वहां पे है जमालपुर में। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है केरल राज्य की जलवायु कैसी है? तो याद रखिएगा केरल राज्य की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है। और एक बात याद रखिएगा सबसे पहले किस राज्य में मानसून आता है? तो याद रखिएगा केरल में ही। चलिए प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को कहते हैं सामयिक पवन। क्या कहते हैं? तो सामयिक पवन कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? जलवाष्प का जल में बदलने की क्रिया कहलाती है संघनन। चलिए प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कैटरीना क्या है? तो याद रखिएगा कैटरीना एक चक्रवात है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बिहार दिवस जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को मनाया जाता है। इस दिन बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है सेंधा नमक किस चट्टान से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा अवसादी चट्टान से। चलिए प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो यह था मोस्ट 30 प्रश्न जो आपके बीपीएससी टीचर या किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर को अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।